नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है वैदिक विधि से संख्याओं को घटाना। वैदिक विधि द्वारा संख्याओं को कैसे घटाते हैं, चलो देख लेते हैं। इसके लिए दो तीन शब्द हैं, उनको समझना ज़रूरी है। एक है एकाधिक, जिसका मतलब हमें पता है एक अधिक। एक अधिक का मतलब एक का एक अधिक करना है तो एक के ऊपर बिंदु लगा दो, इसका मतलब है 2। ऐसे लिखा हो 11, इस पे बिंदु लगाओ तो क्या ये 12 है। एकाधिक का अर्थ तो हमें पता है। इसमें एक और शब्द काम में आता है परमित्र अंक। परमित्र अंक, परम मित्र मतलब, परम मतलब घनिष्ठ मित्र। 2 अंक आपस में घनिष्ठ मित्र होंगे यदि उनका योग 10 हो। देखो कैसे, 1 और 9 इनका योग 10 होता है, तो 1 का परम मित्र अंक तो है 9। 1 का परम मित्र क्या है, 9 है, और 9 का परम मित्र क्या है, 1 है। दोनों का योग 10 होना चाहिए, वो आपस में परम मित्र अंक होंगे। इसी तरह 2 का परम मित्र अंक 8 होगा और 8 का परम मित्र अंक 2 होगा। इसी प्रकार 3 का परम मित्र अंक 7 होगा और 7 का परम मित्र अंक 3 होगा। 4 का परम मित्र अंक 6 और 6 का परम मित्र अंक 4, और 5 का परम मित्र अंक 5, और 10 का परम मित्र अंक, 10 में क्या जोड़ें, 10 में 0 जोड़ें तो 10 हो जाएगा। 10 में कुछ नहीं जोड़ना, तो 10 का परम मित्र अंक 10 का परम मित्र अंक हो जाएगा 0, और 0 का परम मित्र अंक ये 10 हो जाएगा। 2 अंक आपस में मित्र होते हैं यदि उनका योग 10 हो जाए, ये बात ध्यान में रखो। ये परम मित्र अंक कहाँ काम में आएगा, जो हम बाकी करते हैं, जब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या नहीं कटती है तो हम ऊपर वाली संख्या को 10 मानते हैं ना, जो हासिल काम में आती है, वहाँ ये परम मित्र अंक काम में आएगा। देखो एक उदाहरण से समझते हैं। देखो 117 में से यदि 109 घटाने हो, देखो ये उदाहरण, 7 में से 9 घटाना है, तो ये 9 घट नहीं रहा तो क्या करेंगे, इससे पहले वाले पे एक अधिक चिन्ह लगा देंगे और इस 9 का परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। 9 का परम मित्र अंक क्या होता है, 9 का परम मित्र अंक 1 होता है। हमें पता है 9 में क्या जोड़ेगी, योग 10 हो जाए, 1 जोड़े तो 9 का परम मित्र अंक 1 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, ये 8 यहाँ लिखना है। फिर 1 में से क्या घटाना है, ये घटाना है। ये कितना है, 0 पर एक अधिक का चिन्ह तो ये 1 है। 0 पे एक अधिक का चिन्ह लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है। तो 1 में से 1 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0। ये उदाहरण देखो, इसमें देखो 9 में से 1 घट रहा है, कितना बचेगा, 8 लिख दो। 2 में से 7 नहीं घट रहा तो यहाँ हमें मित्र की ज़रूरत पड़ेगी। जो नहीं घटता वह मित्र काम में लेना है। यह नहीं घट रहा तो पहला काम, इससे अगले वाले पे एक बिंदु लगा दो। अब इसका परम मित्र अंक 3 ऊपर वाले में जोड़ दो, ये यहाँ रख दो, 3 और 2 5 हो गए। अब इसमें 1 में से 2 घटाने हैं, यह है 1 पे 1 अधिक, 1 पे 1 अधिक मतलब 1 का 1 अधिक कितना होता है 2। 1 में से 2 घटाने हैं, नहीं घट रहा तो अगली वाली संख्या में बिंदु लगा दो। अब इस 2 का, ये 2 है, 2 का परम मित्र अंक देखना है। 2 का परम मित्र अंक कितना होता है 8, 8 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, 8 और 1 9,
9 यहाँ लिख दो। अब आगे 1 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है। 0 के ऊपर बिंदु लगा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो 1 में से 1 घटाया, 0 बचा। ये उत्तर है। अब देखो किताब का एग्जाम्पल नंबर 1। 800 में से 263 घटाने हैं। 0 में से 3 घटाना है, नहीं घट रहा, तो पहले वाले पे एक बिंदु लगा दो। अब इस 3 का परमित अंक देखो, 3 का परमित अंक 7, 3 का परमित अंक 7। 7 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 7 में 0 जोड़ा, कुछ फर्क नहीं हुआ, 7 ही हुआ, तो 7 यहाँ लिख दो। अब इसमें देखो 0 में से क्या घटाना है, 6 नहीं, ये 7 है। 6 पे बिंदु लगा हुआ, इसका मतलब ये 7 है। 0 में से 7 घटाना है। 0 में से 7 घट नहीं रहा, तो पहले वाले पे बिंदु लगा दो। अब इस 7 का परमित अंक देख के ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 7 का परमित अंक होता है 3, 3 इसमें जोड़ा। 7 का परमित अंक 3, 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 3 में 0 जोड़ा, 3 आया। अब 8 में से कितना घटाना है, 2 और 1 3 घटाना। 8 में से 3 घटाया, 5 बच गया। ये उत्तर है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। 37, 467, 35, 28, 375 और 46। इनको घटाना है। वही काम करना है, इधर से घटाएंगे। 5 में से 6 घटाना है, नहीं घट रहा, तो क्या करेंगे, पहले वाले पे बिंदु। अब 6 का परमित अंक देखेंगे। 6 का परमित अंक 4, 4 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 5 और 4 9 हो गए। अब 3 में से ये 4 पे बिंदु लगा हुआ, इसका मतलब 5 है। 3 में से 5 घटाने हैं। 3 में से 5 नहीं घट रहा, तो पहले वाले पे बिंदु। अब देखो इस 5 का परमित अंक, 5 का परमित अंक 5 ही होता है। 5 का परमित अंक 5 ही होता है, तो 5 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 5 और 3 8 हो गए। अब इसमें देखो 7 में से कितने घटाने हैं, 5 पे बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब 5 का 1 अधिक, ये 6 हो गया। 5 का 1 अधिक 6 हो गया, तो 7 में से 6 घटाने हैं। घट रहे हैं ये, तो 7 में से 6 घटाएगा, 1 बचेगा। ये सीधा सीधा घट रहा, तो यहाँ बिंदु नहीं लगाएंगे। अब इसमें देखो 6 में से 7 घटाना है, नहीं घट रहा, तो पहले वाले पे बिंदु। 7 का परमित अंक 3, 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 7 का परमित अंक 3, 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ा। 6 और 3 9 हो गए। अब 4 में से कितना घटाना है, 3 पे बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब है 4। 4 में से 4 घटाना है, घट रहा है। 4 में से 4 0 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 8 घटाना है। 7 में से 8 घटाना है, नहीं घट रहा, तो पहले वाले पे बिंदु लगा दो। 8 का परमित अंक 2 होता है, 2 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। जोड़ा, 7 और 2 9। अब ये तो हो गया। अब इसमें 3 में से कितने घटाने हैं, 2 और 1 3, 3 में से 3 गए, 0 बचे। ये हो गया। अब देखो ऐसे सवाल तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो सामान्य क्वेश्चन है इस तरह के, इस तरीके के, इनमें तो इस तरीके से ही करना है। लेकिन जो समय वाला सवाल है ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा डिफरेंट है। समय वाले सवालों में देखो कैसे करना है। समय वाले सवालों में जैसे दिया होता है घंटा, मिनट और सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो जो ये पहला स्तंभ होता है ना, इसमें तो परमित अंक निकालने के लिए योग 10 देखेंगे, दूसरे में 6 देखेंगे, पहले में 10 देखेंगे, दूसरे में 6 देखेंगे, और इसमें
दोनों में 10 देखेंगे। देखो एक उदाहरण से, जैसे ये घटाना है तो इसको जो हम पहले करके आए हैं इस तरीके से नहीं करना है। इसको देखो कैसे करते हैं, 2 में से 6 घटाना है, नहीं घट रहा तो पहले वाले पे बिंदु। ठीक है, अब 6 का परमित्र अंक कितना होता है, 4 होता है। 4 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दिया, कितना हुआ, 6। अब इसमें देखो 2 में से घटाने हैं, 5 पे बिंदु लगा हुआ, इसका मतलब 6 है। 2 में से 6 घटाना है, नहीं घट रहा तो 6 का परमित्र अंक देखेंगे। 6 का परमित्र अंक देखने के लिए आपको क्या करना है कि योग 6 होना चाहिए, योग 6 होना चाहिए। 6 का परमित्र अंक 0 होगा, 6 में क्या जोड़ें कि योग 6 हो जाए, 6 में कुछ नहीं जोड़ना, तो 6 का परमित्र अंक 0 हुआ। 0 ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, 2 में 0 जोड़ा, 2 ही रहेगा। यहाँ परमित्र अंक की जरूरत पड़ी तो यहाँ बिंदु लगा दो। अब देखो 1 में से 8, 1 में से 8 नहीं घट रहा तो पहले वाले पे बिंदु लगा दो। 8 का परमित्र अंक 2 होता है, 2 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, 3। अब इसमें देखो 5 में से घटाना है 6, 5 और 1 6, 5 में से 6 घटाना है तो 6 का परमित्र अंक दोबारा 0, 0 ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, 5 में 0 जोड़ा, 5 ही आया। यहाँ परमित्र अंक निकालने की जरूरत पड़ी तो पहले वाले पे बिंदु। अब देखो 2 में से घटाना है 8, तो 8 का परमित्र अंक 2, ये ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, 4 हो गया। ये बिंदु इस पे लगा दो, 1 में से 1 गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं समय वाला। इस उदाहरण में देखो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस स्तंभ में यदि परमित्र अंक निकालना हो तो योग 10 करेंगे, इसमें यदि परमित्र अंक निकालना हो तो योग 6 देखेंगे, इसमें 10 देखेंगे और इसमें 6 देखेंगे। इन दोनों में 10 ही देखना है। देखो इस उदाहरण में देखो 3 में से 4 नहीं घट रहा तो पहले वाले पे बिंदु लगा दिया। अब 4 का परमित्र अंक 10 के हिसाब से देखना है, 4 में क्या जोड़ेंगे योग 10 हो जाए, 6, 6 ऊपर वाली संख्या में, 6 और 3 9 हो गए। अब 2 में से 5 घटाना है, 2 में से 5 घटाना है, नहीं घट रहा तो 5 का परमित्र अंक देखना है। 5 का परमित्र अंक योग कितना चाहिए, योग हमें चाहिए 6। 5 का परमित्र अंक देखना, 5 में क्या जोड़ेंगे योग 6 हो जाए, 1, 1 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, 1 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये नहीं घट रहा था तो पहले बिंदु तो लगाओ, इस पे बिंदु लगाओ। अब देखो 4 में से कितने घटाने हैं, 7 घटाने हैं, नहीं घट रहे तो अगले वाले पे एक बिंदु लगा दो। अब इस 7 का परमित्र अंक 10 के हिसाब से, 7 का परमित्र अंक 3 होता है, 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, 4 और 3 7 हो गए। अब आगे देखो 4 में से कितने घटाने हैं, 6 घटाने हैं, 4 में से 6 घटाए, नहीं घट रहे तो 6 का परमित्र अंक 6 में क्या जोड़ेगी कि योग 6 हो जाए, 6 में कुछ नहीं जोड़ना, 6 में 0 जोड़ना, तो 0 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, तो ये 4 का 4 ही रहेगा। ये बिंदु तो लगाओ पहले, या नहीं घट रहा था तो अगले वाले पे बिंदु। अब 7 में से 3 घटाएं, ये तो सीधा सीधा घट रहा है, 4 बच गया, 1 में से 1 गया, 0 बच गया। ये सवाल है। इसे देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो संख्या नहीं घटे उसके लिए परमित्र अंक देखना है। परमित्र अंक सेकंड वाले में, इस पहले स्तंभ में तो योग 10 देखेंगे, दूसरे में योग 6 देखेंगे। इसमें पहले में योग 10 देखेंगे, दूसरे में 6 देखेंगे। इन दोनों में 10 10 ही है। अब देखो 3 में से 4 नहीं घट रहा तो पहले वाले पे बिंदु लगा दिया। अब 4 का परमित्र अंक हमें पता है 6 होता है,
6 ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, 6 और 3 9। 2 में से देखो 5 घटाना था, नहीं घट रहा तो पहले वाले पे बिंदु लगा दिया। अब इस 5 में क्या जोड़े कि योग 6 हो जाए, 1 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, 2 और 1 3 हो गए। अब इसमें देखो 4 में से क्या घटाना है, 6 और 1 7 घटाना है। 4 में से 7 नहीं घट रहा तो पहले वाले पे बिंदु लगाओ पहले तो। अब 4 में से 7 घटाना था तो 7 का प्रमित अंक कितना होता है, 3। 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 यहाँ लिख दिया हमने। अब देखो 4 में से घटाना है 6, 5 और 1 6 घटाना है। मित्र अंक की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो पहले वाले पे बिंदु लगा दिया। अब देखो 4 में से 6 घटाना है तो 6 का प्रमित्र अंक, 6 में क्या जोड़ेंगे योग 6 हो जाए, 0 कुछ नहीं जोड़ना, तो 4 में भी कुछ नहीं जोड़ना। 4 में 0 जोड़ा 4 ही हुआ, तो 4 यहाँ लिख दिया। अब 7 में से घटाना 2 और 1 3, 7 में से 3 घटाया 4 बचे, और 1 में से 1 घटाया 0 बचा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।